हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की सेवा को कैसे पूरा करें। प्रेरितों के काम 8:39 में लिखा, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठो दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो जेरुसलम से गाजा को जाता है। फिर जब फिलिप्पुस उस मार्ग में जा रहा था तब वह कूशे की रानी कदाके के मंत्रों के जानसी से मिला। वचन के अनुसार वह व्यक्ति को खोजा था और वह जशाया की पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन जो वह पढ़ रहा था उसे समझता नहीं था। इसलिए उसने फिलिप्पुस से कहा कि जब तक कोई मुझे समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूं। जब फिलिप्पुस ने उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और जैसे ही उसे समझ आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। क्या आज आपको पता है कि आप मसीह में क्यों हैं? क्योंकि उन दिनों के लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें जो काम करने को दिए थे उन कामों को उन्होंने पूरा किया। अगर वे उन कामों को ना करते और आत्मा में ना होते तो आज आप मसीह को ना जानते। वचन कहता है, जैसे फिलिप्पुस ने खोजे को सुसमाचार सुनाया वैसे ही फिलिप्पुस वहां से चला गया। लेकिन आज के अगर विश्वासी होते तो वे उसे अपना चाचा मामा बना लेते। इसी कारण आज के विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि अगर आपको उत्तम से उत्तम दाख और तेल चाहिए जो परमेश्वर ने याजकों के लिए ठहराया है, तो आपको सेवा करनी होगी। और बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के आप सेवा भी नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग हैं जो वचन पढ़ते तो हैं लेकिन उसे समझते नहीं है। अब उन्हें समझाएगा कौन? जो पहले खुद समझता हो, जो खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, वह व्यक्ति दूसरे को समझा सकता है। आज कुछ लोग चर्च तो आते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं है। इसी कारण जब वे अपने रिश्तेदारों के पास बैठते हैं तो उन्हें समझा नहीं पाते, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से बड़े हुए नहीं हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो पवित्र आत्मा आपके मुंह के द्वारा लोगों से बात करेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान व्यभिचार में है, चोरी में है, नशे में है या किसी दुनियावी चीज में है, तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा तब आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा उस व्यक्ति से बात नहीं करेगा। आपको पवित्र आत्मा का प्रभाव महसूस नहीं होगा और आप इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। फिर जब इस्तेमाल नहीं होंगे, यानी परमेश्वर का दिया हुआ काम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तम दाख और तेल नहीं दे पाएगा। इसलिए याद रखें, जो काम परमेश्वर ने आपको करने को कहा है आप उसे पूरा करें, और उसे पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा, ताकि वह आपकी परमेश्वर के काम करने में अगुवाई कर सके और परमेश्वर आपको उत्तम दाख और तेल जो उसने आपके लिए ठहराया है दे सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं, आपके सुसमाचार को दूसरों को प्रचार कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।